क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़ी डिग्री, बिना ज्यादा मेहनत भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी बस गुजारा ही कर पाते हैं? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी जैसे लोग शामिल हैं। और फिर उन्होंने ये किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। इस वीडियो में हम इस किताब के 13 सीक्रेट्स जानेंगे जो अमीर और सफल बनने के पीछे छुपे असली मंत्र हैं। चैप्टर 1, डिजायर, सफलता की पहली सीढ़ी। एक सोच जो आपकी किस्मत बदल सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सभी महान सफलताओं की शुरुआत एक तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन हर सपना हकीकत नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ इच्छा तक सीमित रखते हैं, जबकि जो लोग सफल होते हैं वो उस इच्छा को जरूरत बना लेते हैं, जैसे कि उनका जीना मरना उसी पर टिका हो। नेपोलियन हिल एडविन सी बार्न्स की कहानी बताते हैं। बार्न्स नाम का एक आम आदमी था जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। ये इच्छा इतनी जबरदस्त थी कि उसने फैसला कर लिया, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, नौकर नहीं बनूंगा, पार्टनर बनूंगा। वो बिना टिकट ट्रेन में बैठकर एडिसन की फैक्ट्री तक पहुंचा। एडिसन ने पहली बार उसे देखा और कहा, यह आदमी सामान्य नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है। शुरू में बार्न्स को छोटी मोटी नौकरी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन यही सोचता रहा, मुझे मौका मिलेगा और मैं उस मौके को पकड़ लूंगा। और एक दिन जब एडिसन को एक नए प्रोडक्ट के लिए सेल्स पार्टनर की जरूरत पड़ी, बार्न्स ही वो इंसान बना जो एडिसन के साथ पार्टनर बना और करोड़पति भी। डिजायर को गोल में बदलने के 6 स्टेप्स, एक्शन प्लान, नेपोलियन हिल बताते हैं। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी इच्छा को एक ठोस योजना में बदलना होगा। ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। 1, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, एकदम सटीक रकम तय करें। उदाहरण, RS 1 करोड़, RS 10 लाख। 2, आप कब तक कमाना चाहते हैं, एक फिक्स टाइम तय करें, जैसे अगले 3 साल में। 3, आप उसके बदले क्या देंगे, यानी किस सर्विस या स्किल से वो पैसा कमाओगे, जैसे कोचिंग, प्रोडक्ट, सर्विस, शेयर मार्केट। 4, एक क्लियर प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो, बिना परफेक्ट प्लान का इंतजार किए। 5, सारी जानकारी एक पेपर पर लिखो। 6, रोजाना 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले उसे जोर से पढ़ो। विजुलाइज करो कि आपने वो लक्ष्य पा लिया है। सीक्रेट पॉइंट, डिजायर प्लस इमोशन, रिजल्ट। नेपोलियन हिल कहते हैं, ड्राई विशेस, यानी सिर्फ मन में सोचना काफी नहीं है। डिजायर में इमोशन होना चाहिए, जुनून, विश्वास और विजुअलाइजेशन। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप नींद भूल जाओ, तो समझो आप रास्ते पर हो। आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, कब तक चाहते हो, आप क्या देने को तैयार हो? इन 4 सवालों का जवाब एक कागज पर आज ही लिखिए। यही आपकी डिजायर से सक्सेस की पहली सीढ़ी होगी। अब मान लो आपकी इच्छा बहुत तेज है, लेकिन क्या सिर्फ इच्छा से आप सफलता पा सकते हैं, या फिर उसके साथ एक और पावरफुल चीज जरूरी है, जैसे विश्वास, फेथ। क्या होता है जब आप खुद पर यकीन करने लगते हो, चाहे पूरी दुनिया मना करे? जानिए अगले चैप्टर में। फेथ, विश्वास जो आपको आसमान तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2, फेथ। सोच में अगर यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यानी आप जो सोचते हो और उस पर जितना विश्वास करते हो, वही आपकी किस्मत बनती है। आपका मन एक खेत जैसा है, अगर उसमें डर और शक बोओगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर उसमें सपने और विश्वास बोओगे तो सफलता की फसल तैयार होगी। सच्ची कहानी, महात्मा गांधी और विश्वास की ताकत। नेपोलियन हिल एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का। उनके पास ना पैसा था, ना सेना, ना हथियार, लेकिन उनके पास था फेथ, एक ऐसा विश्वास कि सत्य और अहिंसा के रास्ते से भी एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। उनके विश्वास ने करोड़ों लोगों के दिलों में आग जला दी और आजादी का सपना सच हो गया। फेथ कैसे बनता है? नेपोलियन हिल बताते हैं,
विश्वास कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होता, उसे सेल्फ सजेस्शन से पैदा किया जा सकता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत। यह एक मानसिक अभ्यास है जिससे आप अपने दिमाग को बार बार एक बात दोहराकर यकीन दिलाते हो। फेथ की ताकत, माइंड प्रोग्रामिंग फॉर्मूला। ये 3 स्टेप्स अपनाओ। 1, पॉजिटिव थॉट्स और विजन को रोज रिपीट करो। जैसे मैं सफल हूं, मैं 5 लाख महीना कमाता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। 2, विजुअलाइज करो। हर दिन खुद को उस सक्सेस में देखो, आंख बंद करके महसूस करो कि आपने गोल पा लिया है। 3, इमोशन के साथ बोलो, ठंडे मन से नहीं, जुनून से। इमोशन, विश्वास। हर बार जब आप ये लाइनें बोलते हो, आपका दिमाग आपकी सोच को सच मानने लगता है और फिर धीरे धीरे आपकी सोच आपकी हकीकत बनने लगती है। फेथ वर्सेस फियर, कौन जीतेगा? नेपोलियन हिल बताते हैं कि फेथ और फियर एक साथ दिमाग में नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं हो सकते। या तो विश्वास रखो या डर में जियो। अगर आपने अपने दिमाग में फेथ को बैठा लिया तो डर अपने आप बाहर हो जाएगा। 1, आज से 3 अफर्मेशंस बनाओ, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं 1 लाख कमाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। 2, उन्हें रोज सुबह और रात बोलो, आंख बंद करके विजुअलाइज करो। 3, यह 21 दिन तक लगातार करो, फेथ अपने आप बनने लगेगा। अब सोचो, अगर आपको कोई ऐसी मेंटल टेक्निक मिल जाए जिससे आप अपने दिमाग को धीरे धीरे इस तरह प्रोग्राम कर सको कि सफलता आपकी आदत बन जाए, तो क्या आप जानना चाहोगे वो अद्भुत तरीका जो आपकी सोच को धीरे धीरे रियलिटी में बदल देता है? जानिए अगले चैप्टर में। ऑटो सजेस्शन, दिमाग से बात करना सीखो और किस्मत बदल दो। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। ऑटो सजेस्शन, दिमाग से बात करना सीखो और किस्मत बदल दो। क्या आप जानते हो कि आपका दिमाग हर बात सुन रहा है? नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेस्शन इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जो बातें आप खुद से बार बार कहते हो वही आपकी आदत और हकीकत बन जाती है। आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा है और ऑटो सजेस्शन है उसका कोड। अगर आप रोज अपने दिमाग को सही बातें, सुझाव सजेस्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और रिजल्ट बदलने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक साधारण आदमी कैसे बना करोड़पति। नेपोलियन हिल ने एक आदमी की कहानी बताई जो बेहद गरीब था लेकिन रोज खुद से कहता था, मैं अमीर बनूंगा और एक दिन मेरी खुद की फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन उसने ऑटो सजेस्शन को 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 5 साल तक लगातार किया और एक दिन उसके पास वाकई एक बड़ी फैक्ट्री थी और वो हजारों लोगों को रोजगार देता था। ऑटो सजेस्शन को कैसे यूज करें, स्टेप बाय स्टेप। नेपोलियन हिल ने 6 सिंपल स्टेप्स दिए हैं जिनसे आप अपने गोल को दिमाग में सेट कर सकते हो। स्टेप 1, क्लियर गोल लिखो। कितना पैसा, सफलता चाहिए। उदाहरण, मुझे RS 10 लाख कमाने हैं। स्टेप 2, यह पैसा किस बदले में कमाओगे, अपनी स्किल या सर्विस लिखो। उदाहरण, मैं YouTube पर एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। स्टेप 3, एक डेडलाइन तय करो। उदाहरण, मैं ये पैसा 31 दिसंबर तक कमाऊंगा। स्टेप 4, एक प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। भले प्लान अधूरा हो, शुरू जरूर करो। स्टेप 5, सब बातें एक अफर्मेशन में लिख दो, जैसे मैं 31 दिसंबर 2025 तक RS 10 लाख कमाऊंगा अपने YouTube चैनल से और लोगों को फाइनेंस सिखाकर। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। स्टेप 6, इस अफर्मेशन को रोज सुबह शाम 2 बार बोलो और विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके महसूस करो कि आपने वो पैसा पा लिया है। साइंटिफिक तरीका, क्यों काम करता है ऑटो सजेस्शन? नेपोलियन हिल बताते हैं, जब आप रोज कोई बात दोहराते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी आदतें, आत्मविश्वास, निर्णय और एनर्जी कंट्रोल करता है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपना सपना दिमाग में इतनी बार डालो कि वो आदेश बन जाए। ऑडियंस टास्क, आज से शुरू करें माइंड प्रोग्रामिंग। विंग, आज ही अपने लक्ष्य के 6 स्टेप लिखो। 2, उसे एक अफर्मेशन में बदलो। 3, सुबह उठते ही और सोने से पहले 2 बार बोलो। 4, विजुअलाइज करो जैसे वो सपना सच हो चुका है। बस इतना ही, रोज करते रहो, आपका दिमाग वही बन जाएगा जो आप उसे कहोगे। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग में किसी भी लक्ष्य को बैठा सकते हो
तो क्या आप जानते हैं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भी जरूरत होती है? लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ डिग्री और किताबें ही नॉलेज होती हैं, या असली नॉलेज कुछ और होती है जो अमीरों के पास होती है? जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर लोग क्या पढ़ते नहीं, क्या सीखते हैं? अब चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही चीजें सीखते हैं। क्या सिर्फ डिग्री होना ही सफलता की गारंटी है? नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। यानी ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है, असल ताकत है सही ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना। आज के समय में लाखों लोग हैं जिनके पास डिग्री है, फिर भी वे बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जनरल नॉलेज तो है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। जनरल नॉलेज यानी हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान। स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ और महारत। स्कूल और कॉलेज में हमें जनरल नॉलेज दी जाती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें खुद हासिल करनी होती है, किताबों से, कोर्सेज से, मेंटर्स से या अपने अनुभवों से। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पढ़ता है तो ये जनरल नॉलेज है, लेकिन अगर वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बन जाता है तो वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसे करोड़पति बना सकती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वे सवाल पूछते हैं, मुझे और क्या सीखना चाहिए? कौन सी स्किल मुझे मेरे गोल के पास ले जाएगी? वे जानते हैं कि रोज नई चीजें सीखना जरूरी है। उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल करें? नेपोलियन हिल इसके कुछ तरीके बताते हैं। पहला, बेस्ट किताबें पढ़ो, सिर्फ वही किताबें जो आपके गोल से जुड़ी हों। दूसरा, ऑनलाइन कोर्सेज करो जो आपके स्किल को बढ़ा सके। तीसरा, किसी मेंटर को ढूंढो जो पहले से उस फील्ड में सफल हो। चौथा, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करने से असली ज्ञान आता है। पांचवा, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो खुद सीखने और बढ़ने में विश्वास रखते हैं। याद रखो, डिग्री से आप जॉब पा सकते हो, लेकिन खुद से सीखी हुई स्किल से आप फॉर्च्यून बना सकते हो। नेपोलियन हिल एक और जबरदस्त बात कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। यानी कॉलेज की पढ़ाई आपको रोजगार दे सकती है, लेकिन खुद की पढ़ाई आपको दौलत दिला सकती है। असल दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, हर दिन अपने अंदर नया स्पेशलाइज्ड नॉलेज भरते रहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी एक छोटा सा काम करें। पहला, अपने गोल को साफ साफ लिखो। दूसरा, सोचो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी स्किल की जरूरत है। तीसरा, हर दिन उस स्किल में 1% सुधार करो। याद रखो, ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि सही जानकारी और उस पर लिया गया एक्शन आपको आगे ले जाएगा। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, अगर आपके पास क्लियर गोल भी है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी, तो क्या आप अपने दिमाग की असली ताकत को खोल सकते हो? क्या आप अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करके सपनों को सच बना सकते हो? इसका जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। इमेजिनेशन, कैसे कल्पना की ताकत से करोड़ों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो कुछ भी हमारा दिमाग सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, उसे वह हकीकत में बदल सकता है। लेकिन यह कैसे होगा? सिर्फ नॉलेज और हार्डवर्क से नहीं। इसके लिए चाहिए इमेजिनेशन, कल्पना करने की ताकत। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार जैसे बिजली का बल्ब, हवाई जहाज, इंटरनेट, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में आए थे। अगर थॉमस एडिसन ने कल्पना नहीं की होती कि अंधेरे को मिटाने के लिए कुछ नया बनाया जा सकता है, तो आज हम बल्ब का उजाला नहीं देख पाते। अगर राइट ब्रदर्स ने कल्पना नहीं की होती कि इंसान भी उड़ सकता है, तो शायद आज हवाई जहाज ना होते। इमेजिनेशन के बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं।
जैसे कई बिजनेस मॉडल पुराने आइडियाज को मिलाकर बने हैं। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह ताकत है जिससे हम बिल्कुल नया और अनदेखा आइडिया सोचते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन तभी सक्रिय होती है जब हमारा दिमाग बहुत गहरे फोकस्ड और इंस्पायर्ड होता है। अब सवाल आता है, कैसे हम अपनी इमेजिनेशन को मजबूत करें? नेपोलियन हिल इसके लिए कहते हैं कि आप अपने गोल्स को बार बार विजुलाइज करो। हर दिन अपनी सक्सेस की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ, जैसे आप एक मूवी चला रहे हो जिसमें आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो। आपको महसूस करना है कि आप उस गोल को हासिल कर चुके हो। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपका सपना है करोड़पति बनना, तो हर दिन इमेजिन करो कि आप करोड़पति बन चुके हो। आप कैसे जी रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, लोगों से कैसे बात कर रहे हो। यह बार बार की गई विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएगी और धीरे धीरे आपके एक्शंस भी उसी दिशा में खुद ब खुद होने लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सोच के साथ साथ प्लान बनाओ, एक्शन लो और फिर अपनी इमेजिनेशन को और बड़ा बनाते जाओ। इमेजिनेशन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करोगे यह उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। नेपोलियन हिल ये भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग, बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स, लीडर्स, सबने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को बार बार ट्रेन किया और उसका सही इस्तेमाल किया। तो अगर आप भी सक्सेस चाहते हो तो आज से ही अपने दिमाग की इस जादुई ताकत को एक्टिवेट करो। अब एक छोटा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। अगर आप अपनी कल्पना से कोई भी चीज बना सकते हो तो अगला सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं कि डिजायर यानी जबरदस्त इच्छा कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब और पूरी गहराई मिलेगी अगले चैप्टर में। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, डिजायर, इच्छा की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी हर सफलता की शुरुआत होती है एक जबरदस्त, तेज और साफ साफ इच्छा से। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन पूरे दिल से चाहने वाले बहुत कम। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो छोटी छोटी रुकावटें भी आपको रोक देंगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा तेज है, आग की तरह जलती है, तो आप बड़ी से बड़ी दीवार को भी तोड़ सकते हो। डिजायर एक साधारण इच्छा नहीं है, यह एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। एक ऐसी भावना जो आपको सोने न दे, जो आपके दिल और दिमाग में हर समय जलती रहे। नेपोलियन हिल एंड्रू कार्नेगी का एग्जाम्पल देते हैं, जिसने अपने अंदर इतनी तेज इच्छा जलाई कि वह लोहे का बादशाह बन गया। उसने ठान लिया था कि उसे सबसे अमीर इंसानों में गिना जाना है, और फिर उसने अपने हर काम को उसी दिशा में मोड़ दिया। अब सवाल आता है, कैसे अपनी डिजायर को तेज बनाया जाए? नेपोलियन हिल इसके लिए 6 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। 1. सबसे पहले तय करो कि तुम्हें कितने पैसे या कैसी सफलता चाहिए। वेग या आधी अधूरी इच्छा काम नहीं करती, बिल्कुल क्लियर टारगेट चाहिए। 2. तय करो कि तुम इसके बदले क्या देने को तैयार हो। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। 3. एक फिक्स डेट तय करो कि कब तक तुम्हें यह चीज हासिल करनी है। 4. एक ठोस प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो, चाहे प्लान अभी अधूरा ही क्यों ना हो। 5. एक साफ साफ स्टेटमेंट लिखो जिसमें तुम्हारा टारगेट, टाइम लिमिट और एक्शन प्लान लिखा हो। 6. हर दिन 2 बार उस स्टेटमेंट को पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, और पढ़ते वक्त पूरी तरह विश्वास करो कि यह सपना जरूर सच होगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपकी इच्छा है 1 करोड़ रुपए कमाना, तो आपको लिखना चाहिए, मैं 31 दिसंबर 2027 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं रोज एक वैल्यू प्रोवाइडिंग बिजनेस पर काम करूंगा और लगातार इंप्रूविंग रहूंगा। मैं इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स दूंगा। मैं इस गोल को लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। जब आप इस तरह स्पेसिफिक और बर्निंग डिजायर रखते हो, तो यूनिवर्स भी आपके सपने को पूरा करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा बस एक हल्की सी ख्वाहिश है, जैसे काश मैं अमीर बन जाऊं, तो माफ करना, ये सिर्फ एक विश रहेगी, हकीकत नहीं बनेगी। सच्चाई ये है कि दुनिया के हर बड़े सफल इंसान ने पहले अपने सपनों को बर्निंग डिजायर में बदला, फिर उसे अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। डिजायर आपको एक्शन में धकेलती है,
डिजायर आपको हार के बाद भी उठने की ताकत देती है। डिजायर ही वह फ्यूल है जो आपकी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। तो सवाल है, क्या आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि आप इसके लिए हर दिन खुद को तैयार कर सको? अब एक छोटा लेकिन दमदार सवाल जो आपके मन में आना चाहिए। अगर आपकी बर्निंग डिजायर तैयार है तो अब अगला सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी फेथ यानी गहरे विश्वास से कैसे सपनों को सच में बदलते हैं? इसका पूरा रहस्य अगले चैप्टर में मिलेगा। अब चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सपने को रियलिटी बनाने का फॉर्मूला। अब तक आपने सीखा कि डिजायर क्यों जरूरी है, फेथ कैसे बनती है और माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है। लेकिन सिर्फ चाहने या सोचने से सपने पूरे नहीं होते। ड्रीम को सच बनाने के लिए एक्शन प्लान चाहिए, और यही सिखाता है ये चैप्टर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, हर महान सफलता के पीछे एक ठोस योजना होती है। अगर आपके पास एक साफ व्यवस्थित योजना नहीं है तो आप बस समय बर्बाद कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है आपका सपना एक ब्लूप्रिंट में बदल जाए। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले पूरा नक्शा बनता है, वैसे ही सक्सेस के लिए भी ब्लूप्रिंट चाहिए। सबसे पहले नेपोलियन हिल 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताते हैं। 1, डेफिनेट गोल तय करो। क्लियर होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हो और कब तक करना चाहते हो। 2, प्लान बनाओ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी तैयार करो। चाहे वह शुरुआत में अधूरा हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सुधार करते रहो। 3, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। ऐसे लोगों को साथ जोड़ो जो आपके सपने को सच करने में आपकी मदद कर सकें, जिनके पास नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस हो। 4, एक्शन लो। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर पहली योजना फेल हो जाए तो प्लान बदलो, गोल नहीं। असफलता का मतलब है कि प्लान में कुछ सुधार चाहिए, लेकिन सपना छोड़ने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल समझो, हेनरी फोर्ड जब अपने पहले कार मॉडल पर काम कर रहे थे तो कई बार असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने प्लान बदला, मेथड बदला, पर अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। आखिर में उन्होंने पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन बदल दी। इस चैप्टर में हिल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, लीडर और फॉलोअर में फर्क। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में माहिर हो जाते हो तो आप लीडर बन सकते हो, वरना आप दूसरों के सपनों को पूरा करने वाले वर्कर ही रह जाओगे। लीडरशिप के लिए क्वालिटीज चाहिए, करेज, हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, डेफिनेट डिसीजन, पक्का फैसला, डेफिनेट प्लान्स, ठोस योजना, नॉलेज ऑफ द जॉब, काम की गहरी समझ, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अच्छा स्वभाव। अगर आप में ये गुण हैं तो आप किसी भी टीम को लीड कर सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। हिल ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता, या प्लान होता है पर एक्शन नहीं लेते, या प्लान सही नहीं होता तो हार मान लेते हैं। याद रखो, सक्सेसफुल लोग अपने प्लान को बार बार बदल सकते हैं, लेकिन अपने गोल को कभी नहीं छोड़ते। सपना सिर्फ चाहने से नहीं मिलता, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और लगातार एक्शन से पूरा होता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर प्लानिंग इतनी जरूरी है तो कड़ी मेहनत और प्लानिंग को कैसे जोड़ा जाए ताकि लगातार प्रोग्रेस होती रहे? इसका रहस्य हम अगले चैप्टर में जानेंगे। परसिस्टेंस, लगातार कोशिश की अद्भुत ताकत। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश की अद्भुत ताकत। अब तक आपने डिजायर, फेथ और प्लानिंग के बारे में जाना, लेकिन एक और चीज है जो सपने को सच करती है, और वह है परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस पाने वालों और हार मानने वालों में सिर्फ परसिस्टेंस का फर्क होता है। मतलब जो बार बार गिरकर भी उठते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। परसिस्टेंस का असली मतलब क्या है? जब आपको नाकामी मिले तब भी लगे रहना, जब लोग आपका मजाक उड़ाए तब भी अपने मिशन पर टिके रहना, जब खुद पर डाउट हो तब भी एक्शन लेते रहना। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस या मुश्किल देखकर रुक जाते हैं, लेकिन जो परसिस्टेंस के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। हिल बताते हैं कि परसिस्टेंस 4 चीजों पर निर्भर करती है। येट, डिजायर की मजबूती,
आपका सपना कितना गहरा है? अगर सपना अधूरा है तो परसिस्टेंस भी कमजोर होगी। 2. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपको अपने लक्ष्य के बारे में पूरा स्पष्ट होना चाहिए। 3. सेल्फ रिलायंस। अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो बीच रास्ते में हार जाओगे। 4. डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। एक्शन प्लान साफ और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान तुरंत तैयार होना चाहिए। नेपोलियन हिल यहां एक शानदार बात कहते हैं, परसिस्टेंस बिना इमोशन के नहीं आता। मतलब अगर आप अपने सपने के लिए इमोशनल नहीं हो तो थोड़ी सी दिक्कत में ही हार मान लोगे। इसीलिए अपने गोल के साथ इमोशनली जुड़ो। अपने सपने को इतना बड़ा बना लो कि आप उसे हर हालत में पूरा करना चाहो। हिल ने कई सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स को अपने चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार मना किया गया। अब्राहम लिंकन ने कई बार चुनाव हारे लेकिन अंत में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। यह सब लोग परसिस्टेंस के असली उदाहरण हैं। इन्हें हार ने नहीं रोका, इन्हें ठुकराए जाने ने नहीं तोड़ा। हिल कहते हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी विल पावर कमजोर हो रही है तो मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद लो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हिम्मत दें, आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। याद रखो, परसिस्टेंस कोई जादू नहीं है, यह एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बनती है। हर बार जब आप मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हो तो आपकी परसिस्टेंस मजबूत होती है। हर बार जब आप हार मानने से मना करते हो तो आप अपने अंदर अनब्रेकेबल स्पिरिट बना लेते हो। तो सवाल यह है, अगर परसिस्टेंस इतनी जरूरी है तो क्या हमारे आसपास का माहौल और लोग भी हमारी कामयाबी या हार में कोई भूमिका निभाते हैं? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में ढूंढेंगे, जहां हम जानेंगे मास्टरमाइंड पावर के अद्भुत रहस्य को। चलिए अब चैप्टर 9 की ओर चलते हैं, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मिलकर सोचने की अद्भुत ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले इतनी बड़ी सफलता नहीं पा सकता जितनी वो एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ पा सकता है। यह मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक कॉमन गोल के लिए अपनी नॉलेज, एनर्जी और एफर्ट को आपस में जोड़ते हैं। जब ऐसे लोग मिलकर सोचते हैं तो उनकी कंबाइंड ब्रेन पावर एक नई शक्ति बन जाती है, जिसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। सोचिए, अगर एक दिमाग की सोच में इतनी ताकत है तो कई दिमागों की सोच मिलकर कितनी जबरदस्त एनर्जी और आइडिया क्रिएट कर सकती है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे काम करता है? जब आप अपने जैसे पॉजिटिव, एनर्जेटिक और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके अंदर नए आइडियाज आते हैं, आपकी विल पावर बढ़ती है और आप मुश्किल वक्त में भी टूटते नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड 2 तरह से मदद करता है। 1. इकोनॉमिक एडवांटेज। आप रिसोर्सेज, स्किल्स और नॉलेज को आपस में बांटते हो। जो आपके पास नहीं है वो आपके पार्टनर के पास हो सकता है। मिलकर काम करने से रास्ता आसान हो जाता है। 2. साइकिक एडवांटेज। जब 2 लोग पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं तो उनके बीच एक थर्ड इनविजिबल फोर्स पैदा होती है जो दोनों को और ज्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाती है। हिल ने कई बड़े सक्सेसफुल लोगों की बातें बताई हैं, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। ये सब लोग मास्टरमाइंड का उपयोग करते थे। वे खुद से बड़े सपने देखते थे, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद और दिमाग का सहारा लेते थे। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाना चाहिए? आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिनके सपने बड़े हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो आपको सपोर्ट करें, न कि डाउट में डालें, और जो खुद भी एक्शन लेने में यकीन रखते हो। हिल कहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं और जिन लोगों के बीच समय बिताते हैं वही आपकी सोच और भविष्य को तय करते हैं। इसलिए सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत लोगों के बीच में रहोगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लिए मोटिवेशन, न्यू आइडियाज और इमोशनल सपोर्ट का ऐसा रिजर्वॉयर बन सकता है जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ाते रहेगा। याद रखो, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर कई चने एक साथ हों
तो बड़ी से बड़ी दीवार भी गिर सकती है। तो आज से सोचिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कौन कौन से लोग आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और एक सवाल, अगर सही लोगों के साथ मिलना इतना जरूरी है, तो क्या आपके अपने अंदर भी कुछ ऐसी छुपी शक्तियां हैं जो आपकी सोच से जुड़ी हैं और जो आपके सपनों को साकार कर सकती हैं? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी ताकत के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की, द सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर छुपी अनंत शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे सारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं को जमा करता है। यह वह जगह है जहां आपके सपनों की असली प्रोग्रामिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह नहीं है जो डिसाइड करे कि क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं। यह हर उस विचार को स्वीकार कर लेता है जो बार बार दोहराया जाता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मतलब, अगर आप हर दिन खुद से कहते हो कि मैं सफल हूं, मैं मेहनती हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगेगा और फिर वही एनर्जी आपकी हैबिट, एक्शन और रियलिटी में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, डरपोक या असफल मानते हो, तो वही विचार भी धीरे धीरे आपके सच बन जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हर आइडिया, प्लान और पर्पस जो इमोशन, फीलिंग और रेपिटेशन बार बार दोहराने के साथ सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है, वो आपके कॉन्शियस एक्शन को डायरेक्ट करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड लिमिट नहीं जानता। अगर आपने उसे बड़े सपनों से भर दिया, तो वो पूरे ब्रह्मांड को आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम पर लगा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट कैसे दें? नेपोलियन हिल ने कुछ तरीके बताए। 1. ऑटो सजेस्शन। दिन में कई बार अपने गोल को खुद से बोलो और महसूस करो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन पॉजिटिव सेंटेंसेस दोहराओ, जैसे मैं सफल हूं, मुझे पैसा आ रहा है, मैं समय का सदुपयोग करता हूं। 3. इमोशन का जोड़। सिर्फ मैकेनिकल तरीके से बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने गोल को महसूस भी करना होगा। जब आप पूरे पैशन के साथ अपने लक्ष्य को इमेजिन करते हो, तब सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा तेजी से काम करता है। 4. विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने सपनों को, अपने गोल को, सक्सेस के सीन को अपनी आंखों के सामने पिक्चर की तरह इमेजिन करो। जितनी बार आप माइंड में सक्सेस का चित्र बनाएंगे, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने की दिशा में काम करेगा। एक और खास बात, सबकॉन्शियस माइंड फियर और डाउट को भी स्टोर करता है, इसलिए डर और नकारात्मक सोच से जितना दूर रहो उतना अच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड न तो मजाक समझता है, न ही उल्टा सीधा सोचता है। वो वही चीज आपको देता है जो आप बार बार सोचते हो। तो आपको यह डिसाइड करना होगा, आप अपने माइंड को किस प्रकार के विचारों से भर रहे हो, पॉजिटिव ड्रीम्स या नेगेटिव डाउट्स। अब सोचिए, अगर आपके माइंड में हर दिन सही तरह के विचार भरे जाएं, तो आपका भविष्य कैसा होगा? और अब एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सवाल, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है, तो क्या आपके दिमाग में आइडियाज को तेजी से एक्शन में बदलने का भी कोई सीक्रेट फॉर्मूला छुपा हुआ है? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे द ब्रेन, एक सुपर पावर वाला रेडियो कैसे है जो सारे सिग्नल्स पकड़ता है। अब चलते हैं चैप्टर 11 पर, द ब्रेन, विचारों का प्रसारण केंद्र। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक शानदार मशीन है। यह न सिर्फ सोचता है, बल्कि एक रेडियो की तरह सिग्नल्स भी भेजता और पकड़ता है। यानी आपके ब्रेन में एक ऐसी शक्ति है जो आपके विचारों को यूनिवर्स में प्रसारित करती है और दूसरों के विचारों को भी रिसीव करती है। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं जो वाइब्रेशंस को पकड़ सकता है, जैसे कि कोई रेडियो स्टेशन सिग्नल्स पकड़ता है। जब आप अपने गोल के बारे में बार बार सोचते हो, उसे महसूस करते हो और उसमें एनर्जी भरते हो, तो आपका ब्रेन उन थॉट्स को यूनिवर्स में भेजता है और यूनिवर्स आपको वैसे ही मौके, लोग और रिसोर्सेज भेजता है जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करें। ब्रेन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। 1. कॉन्शियस माइंड, जो आपको चीजों का सोचने,
एनालाइज करने की शक्ति देता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके बिलीव्स और इमोशंस को संभालता है। 3. क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। हिल कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव थॉट्स को इमोशन के साथ बार बार सोचते हो तो आपका ब्रेन एक पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन बन जाता है, यानी जो एनर्जी आप बाहर भेजोगे वही आपको वापस मिलेगी। अगर आप डर और चिंता भेजोगे तो डर और मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर आप फेथ, बिलीफ और सक्सेस की एनर्जी भेजोगे तो सक्सेस आपकी तरफ खींची चली आएगी। ब्रेन को हाई फ्रीक्वेंसी पर कैसे लाएं? डिजायर, इच्छा को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। फेथ, विश्वास को गहरा करो। और बार बार पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। जब आप हाई वाइब्रेशन पर होते हो तब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी पावरफुल होती है। आप न सिर्फ अपनी दुनिया बदलते हो बल्कि दूसरों के दिमागों को भी इंस्पायर करते हो। आइडियाज एक इंसान से दूसरे इंसान तक बिना बोले भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करे। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग किसी भी समय किसी भी इंसान के दिमाग से कनेक्ट हो सकता है, बशर्ते कि आप सही इमोशन और सही फ्रीक्वेंसी पर हो। यानी आपके थॉट्स असली सिग्नल्स हैं, आपका ब्रेन असली रेडियो है और आपका फ्यूचर असली ब्रॉडकास्ट है जो आप खुद भेजते हो। तो अगली बार जब आप सोचो तो सोचो कि आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हो, डर या विश्वास। अब एक छोटा लेकिन गहरा सवाल, अगर हमारा ब्रेन इतना ताकतवर है कि वो सिग्नल्स भेज सकता है और आइडियाज पकड़ सकता है, तो क्या हमारे पास एक छुपा हुआ छठा इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस भी है जो हमें बिना शब्दों के सक्सेस के सिग्नल्स देता है? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे द सिक्स्थ सेंस, एक अदृश्य शक्ति जो आपको सही रास्ता दिखाती है। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की, द सिक्स्थ सेंस, एक अदृश्य शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे पास एक छठी इंद्रिय होती है जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह वो शक्ति है जो हमें बिना देखे, बिना सुने, बिना किसी समझ के सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह एक ऐसी गहरी समझ है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, चाहे हमारी सामान्य इंद्रियां उससे परिचित न हों। सिक्स्थ सेंस न सिर्फ हमें सही मौका पहचानने की शक्ति देती है, बल्कि यह हमें किसी भी परिस्थिति के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमें वो आइडियाज और अवसर मिलते हैं जो हमें कभी नहीं मिलते अगर हम केवल अपनी सामान्य इंद्रियों पर निर्भर रहते। हिल कहते हैं कि यह शक्ति सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन के बीच का एक कनेक्शन है। जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हो तो सिक्स्थ सेंस खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती है। यह हमें संकेत देती है जिससे हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब हम अपने दिमाग को फेथ और डिजायर से भरते हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत होता है और आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सिक्स्थ सेंस आपकी मदद करती है बिना किसी बाहरी संकेत के। यह एक तरह का इनर नोइंग है, एक सहज समझ जो आपको बिना किसी तर्क के सही फैसले लेने में मदद करती है। सिक्स्थ सेंस को विकसित कैसे करें? खुद पर विश्वास रखें, मेडिटेशन और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें और उसे फॉलो करें। कभी कभी यह शक्ति ऐसी दिशा दिखाती है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता, पर हमें यकीन होता है कि हमें सही रास्ता मिल जाएगा। अब एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिक्स्थ सेंस हमें किसी अनदेखी शक्ति से जोड़ती है जो हमारी सारी परेशानियों का हल निकाल सकती है? इसका जवाब जानने के लिए आपको चैप्टर 13 हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर 13 हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, डर के 6 भूतों से कैसे बचें। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में उन 6 बड़े डर के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा रुकावट डालते हैं। ये 6 डर घोस्ट्स ऑफ फियर कहे जाते हैं और इन्हें पहचान कर हम अपनी सफलता की राह को खोल सकते हैं। हिल कहते हैं कि इन डर को हमें अपने दिमाग से बाहर करना चाहिए क्योंकि ये हमें अपने सपनों और लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। अगर हम इन डर के भूतों को पकड़ लेते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये 6 डर हैं। ये डर कि हम असफल हो जाएंगे,
फियर ऑफ पॉवर्टी। यह डर सबसे बड़ा होता है। लोग हमेशा डरते रहते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल हो गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हिल का मानना है कि इस डर से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को विश्वास और सकारात्मक सोच से भरना चाहिए। असफलता केवल एक सीख है, इसे डर की तरह न देखें। 2. डर कि लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोगों का क्या सोचना है, यह हमारे दिमाग को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम हमेशा दूसरों की सोच के बारे में चिंता करेंगे तो हम कभी भी अपने असली सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हिल का कहना है कि दूसरों की आलोचना से डरना एक रुकावट है और हमें अपने रास्ते पर विश्वास रखना चाहिए। 3. डर कि हम प्यार नहीं पा सकते। फियर ऑफ लव। यह डर किसी व्यक्ति के लिए प्यार और रिश्तों से जुड़ा होता है। लोग डरते हैं कि वे कभी भी सच्चा प्यार नहीं पा सकेंगे। हिल बताते हैं कि यह डर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और खुद को आत्मविश्वास से भरने के लिए कहता है। 4. डर कि हम पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल सकते। फियर ऑफ ओल्ड एज। समय के साथ कई लोग डरते हैं कि वे अब और कुछ नया नहीं कर सकते या वे अपने पुराने अनुभवों में फंसे रहेंगे। लेकिन हिल कहते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है। असल में तो आपके मन और सोच की उम्र है जो आपकी सफलता की राह तय करती है। 5. डर कि हम बीमार हो सकते हैं। फियर ऑफ इलनेस। यह डर हमारी सेहत और बीमारी से जुड़ा होता है। जब हम अपनी सेहत के बारे में ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो यह चिंता हमारी सोच को नेगेटिव बना देती है। हिल के अनुसार अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो यह डर कम हो सकता है। 6. डर कि हम मौत से नहीं बच सकते। फियर ऑफ डेथ। यह सबसे बुनियादी डर है, मौत का डर। लोग इसे सोचकर परेशान रहते हैं और यह डर जीवन के सारे सुखों को खत्म कर देता है। हिल कहते हैं कि इस डर को समझकर हम इसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग अपने जीवन का सही उपयोग करते हैं वे कभी मरते नहीं, उनकी सोच और काम जिंदा रहते हैं। हिल का यह मानना है कि इन डर के भूतों को हमें पहचानना और खत्म करना चाहिए। इन डर से बाहर निकलने के बाद हम अपने जीवन में सफलता को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इन डर से कैसे बाहर निकला जा सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ को अपनाएं, खुद को चुनौती दें और नए अवसरों को स्वीकार करें। डर को एक सोच के रूप में देखें और उसे दूर करें, बजाय इसके कि उसे अपनी असलियत समझें। अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगर हम इन डर को खत्म करने में सफल होते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ये डर केवल हमारे दिमाग में होते हैं और जब हम इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच और मानसिक स्थिति से तय होती है। इस किताब में दिए गए 13 प्रिंसिपल्स सिद्धांत हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। हमें अपने डर को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। किताब का मूल संदेश यही है, आपकी सोच और आपका विश्वास आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। आखिरकार यही वह सिद्धांत है जो आपको सच्चे आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच की गहरी और प्रेरणादायक बातें समझी। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या आपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया? अगर आपने इसे लागू किया तो आपके जीवन में बदलाव आया या नहीं? ये किताब आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? इसे लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आशा है कि यह पुस्तक आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनी होगी। हमेशा याद रखें, आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। अब आप अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर हैं। धन्यवाद।